हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिनीज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वो टॉपिक मैंने आज से जस्ट 1 महीने पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था। आप लोगों को शायद याद भी होगा, और अगर नहीं होगा तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पे जाके उस पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं, जो आज से मैंने जस्ट 1 मंथ पहले मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद से बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिज़ी हो गई थी, और मेरे देवर देवरानी भी यहाँ पर आए हुए थे, तो उस वजह से भी मैं इस वीडियो को मैं बना नहीं पा रही थी। और नीवा का स्कूल, बाकी सब कुछ तो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यही सब में मैं बिज़ी थी, मगर आज मुझे समय मिला, और मैं कोशिश करूँगी कि यही जो मेरा जो समय है, जिस समय में नीवा स्कूल जाती है, उसी समय में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो बनाऊँ, शॉर्ट्स बनाऊँ, और आप लोगों के साथ में कनेक्टेड रहूँ। आप लोग अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि लालू, जिसका मैं वीडियो, बाकी सारे डॉग्स जिनको मैं फीड कराती हूँ, रात में खाना देने जाती हूँ, उसमें से लालू भी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लालू की जो एज है वो हो चुकी थी, और वो काफ़ी एज वाला था। अराउंड 13 इयर्स का वो था। तो मतलब 13 इयर्स किसी डॉग की अगर एज होती है तो मतलब वो काफ़ी एज होती है। ये भी सेम उसी तरीके से एक प्रेस वाले के ही सामने ही वो रहता था। उसे प्रेस वाले ने पाला नहीं था, मगर वो बचपन से उसी सोसाइटी में रहता था, तो इसलिए वो, और घर चूँकि प्रेस वाले का सोसाइटी के बाहर एक छोटा सा घर उसको बना दिया गया था, तो इसलिए वो वहीं सोता था। तो एक दूध वाला रोज़ आता था, वो दूध दे के चला जाता था। इस तरीके से दूध, रोटी, दूध, ब्रेड, कभी दूध, चावल, उसे वो धोबी जो है वो दे दिया करता था। जब वो खुद छोटा सा था, छोटा सा पपी था, तब से वो वहाँ पर रह रहा है, और आज 13 साल उसको हो गए वहाँ पर रहते हुए। मैं उसे 3-3.5 साल से मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी के सामने ही वाली सोसाइटी में वो रहता था, के सामने बैठता था। तो मैं तब से ही उसको रोज़ रात में खाना देने मैं जाती थी। पिंकी, लालू, बाकी सबके साथ में मैं उसे भी खाना देती थी। तो तब से ही मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे प्रॉब्लम तब लगी जब रोज़ की तरह मैं खाना देने जाती थी, और वो भी मेरा इंतज़ार करता था कि ये कब आएगी और कब हमको खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसे खाना नहीं मिलता था, मगर मैं जो खाना बना के लेके जाती हूँ वो हर डॉग्स को पसंद आता है। और कभी इसके बारे में भी मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करूँगी कि मैं इनको क्या खाना देती हूँ। जब उस दिन मैं खाना देने के लिए गई, 10 बजे के आसपास की बात होगी। आपको पता है कि मैं 10 बजे के आसपास ही खाना देने जाती हूँ रात में। और तो उसने खाना नहीं खाया, मगर बहुत कम खाया। तो मुझे उसी दिन ही प्रॉब्लम नज़र आई, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि जब किसी डॉग्स की तबीयत अगर ख़राब होती है तो वो ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो उसका ये एक सिम्टम होता है कि अगर वो खाना छोड़ रहा है तो आपको तभी मतलब भाप लेना है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है।
घर में जो हम डॉग को, कैट को या किसी भी पेट एनिमल को हम पालते हैं तो हमको पता होता है कि उसकी हम प्रॉपर केयर करते हैं, हमको पता होता है कि उसकी तबीयत कैसी है, वो कैसा फ़ील कर रहा है। मगर स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको हम, जैसे मैं रात में ही उनसे मिलती हूँ उनको खाना देने के समय में, तो मुझे वही समय होता है जब मैं उनके बारे में अच्छे से जान पाती हूँ कि किसको कहीं किसी को चोट लगी है, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। उसके एक दिन पहले मैंने जब उसे शायद 22 या 23 तारीख की बात होगी, जुलाई की, 22 या 23 जुलाई, आज से जस्ट एक महीने पहले, मतलब आज 24 अगस्त है तो 24 जुलाई को मैंने पोस्ट डाली थी। उससे एक दो दिन पहले आप समझ जाओ, मैं जब उसे खाना देने गई तो पहले दिन तो उसने बहुत अच्छे से खाया, दूसरे दिन उसने अच्छे से नहीं खाया। तो मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मगर एज भी है, मगर देखो किसी की एज हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इसी तरीके से छोड़ देंगे और मरने के लिए छोड़ देंगे और बोलेंगे कि अरे इसकी तो एज हो गई है, अब इसे मरने दो। अगर आप भी मेरी तरह से अगर डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप एनिमल से प्यार करते हैं तो आप जानते हुए भी आप अपनी तरफ से लास्ट टाइम तक आप ट्राई ज़रूर करते हैं कि वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, पहले की तरह से हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि इन सारी चीज़ों से जब हम गुज़रते हैं तो हमें कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, हम कितने सैड हो जाते हैं कि हम इस सिचुएशन को चाह के भी हैंडल नहीं करना चाहते कि ऐसा कुछ हो, कोई अनहोनी हो। तो बस उसी तरीके से मैंने भी लास्ट तक कोशिश की और इसीलिए मैं उस दिन तो मैं घर वापस आ गई, उसने थोड़ा खाया, मगर दूसरे दिन से वो बिल्कुल ही खाना उसने बंद कर दिया। तब से ही मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया। फिर मैंने उसे ग्लूकोज़ वाला पानी देने की कोशिश की, किसी तरीके से लिक्विड डाइट देने की कोशिश की, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मगर वो तब भी नहीं खा रहा था। ऐसा करते हुए 2 दिन निकल गए थे और मेरी जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपके सामने कभी भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है और आप फेस कर रहे हैं, तो कभी भी आपको अपना माइंड जो है वो हमेशा नॉर्मल रखना है। ये नहीं कि कई लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं कि अब क्या करें, उनको समझ नहीं आता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल नॉर्मल होके सोचना है कि अब मुझे क्या करना है। और होली के समय जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें मैं दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए मेरे मन में ये चीज़ था कि मैं इस बार अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी। इसलिए मैंने तुरंत एनजीओ में फ़ोन किया। वहाँ जीतू भाई हैं जो ऑटो से अगर आप फ़ोन कर दें तो वो ऑटो लेके आते हैं और ऐसे एनिमल को, वो डॉग हो, कैट हो, जो भी हो, वो लेके जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो फ़ोन किया एनजीओ में, तो उनका कहना था कि हम पहले मतलब इसका देखेंगे आके। तो उन्होंने एक एम्बुलेंस भेजी, डॉक्टर भेजा, वो 2 दिन आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया ताकत के लिए और उसे ड्रिप भी चढ़ाया, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हुआ और ना वो खाना चालू किया। फिर उन्होंने तीसरे दिन वो आए, उसका ब्लड लेके गए और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दूसरे दिन शाम को आनी थी। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे ये था कि यहीं कुछ होने से अच्छा है कि इसको एटलीस्ट ये डॉक्टर के पास तो चला जाए, मतलब ये एडमिट तो हो जाए कि इसे कम से कम प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है मिलनी चाहिए, ये या केयर मिलनी चाहिए, ये वहाँ पर इसे मिल जाए।
ये सोच के मैंने फिर एनजीओ वालों को काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया। तब उन लोगों ने मुझे जीतू भाई का नंबर दिया और कहा कि आप इस ऑटो वाले को बुला के आप उसे यहाँ पर भेज दो। फिर मैं उस समय में बिज़ी थी, अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं कहीं बाहर थी, तो इसलिए मैंने जो धोबी है उसका जो बेटा जो उसका ख्याल रखता था, मैंने उसे कहा कि जो भी खर्चा होगा वहाँ तक ले जाने का वो मैं तुम्हें दे दूँगी, हेल्प कर दूँगी, और बस तुम लालू को वहाँ से लेके चले जाओ, एनजीओ में उसे एडमिट करा दो। तो मैं थैंकफुल हूँ कि उसने मेरी बात सुनी और तुरंत ही उसने हामी भर दी, और वो तुरंत ही लालू को लेके जीतू भाई के आने से वो लेके उसे चला गया। वहाँ उसने एडमिट भी करा दिया, और मुझे वहाँ से उसने फ़ोन भी किया, बोला कि मैंने इसे एडमिट करा दिया है, और वो एक आपको रिसिप्ट देते हैं, और उसके बाद आपको एक डॉग का नंबर आपको दिया जाता है, जिसके थ्रू आप उस नंबर को बोल के आपके इस डिटेल्स आप डेली आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप ले सकते हैं। और आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है एनजीओ के किसी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, जिसको आपको कांटेक्ट करना रहता है केस डिटेल लेने के लिए। 25 जुलाई को उसे हम लोग मतलब उसे एडमिट कराए थे। और मेरे पास अगर वो रिसिप्ट की फ़ोटो होगी तो मैं यहाँ पर लगा भी दूँगी, और जैसे कि आपको भी पता चल जाएगा कि किस दिन को हमने उसे एडमिट कराया था। जब वहाँ उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि उसे स्किन डिजीज़ है। एक्चुअली में होता ये है कि जब कोई भी डॉग जब उसकी एज बढ़ने लगती है तो उसे हर तरीके की, इंसानों में भी यही होता है ना कि जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। हमारी स्किन, हमारा बाल, हमारी आँखें, हमारे दाँत, हमारे हाथ पैर, सब पे असर पड़ता है हमारे बुढ़ापे का। सब चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों के देखने की रोशनी, चलना फिरना, उठना बैठना। बहुत कम लोग होते हैं जो बुढ़ापे में भी बहुत हेल्दी होते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग बहुत लकी होते हैं। मगर अब आप समझ सकते हो कि एक स्ट्रीट डॉग है, वो वहीं रहा, वहीं जन्मा, वहीं आपको इतनी एज उसकी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जब उसे बुढ़ापा आ गया है तो उसे कई तरीके की प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी में तो होंगी। तो उसे तब वहाँ मुझे पता चला कि उसे स्किन डिजीज़ है, स्किन में प्रॉब्लम है, और उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैं रोज़ कॉल करती थी, और तब उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो थोड़ा बहुत खाना खा रहा है। जब मैंने फिर 5-6 दिन के बाद में, मैं तो डेली कॉल करती थी, मगर 5-6 दिन गुजर गए, फिर मैंने कॉल किया तो उनका कहना था कि वो थोड़ा वीक है क्योंकि अब वो खाना बंद कर दिया है। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा, और मैंने कहा कि मैं समझती हूँ कि उसकी एज हो गई है, मगर आप फिर भी अपने तरफ से कोशिश करिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और जिस आप किसी भी इंसान की बात हो, डॉग की, एनिमल की, जब आप उसे बहुत हेल्दी उस रूप में देख चुके रहते हैं और उसके बाद में उसे इस तरीके से देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उन लोगों ने मुझे बताया कि हम उसकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी केयर हो रही है उसकी, मगर एज, चूँकि वो ओल्ड एज है तो इसलिए उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जीव दया जो एनजीओ है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। ये एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है एनिमल्स के लिए। वहाँ पर हर तरीके के एनिमल्स को लाया जाता है, कैट है, बर्ड है, डॉग है। मैंने सब वहाँ देखा है, हर टाइप के एनिमल्स मैंने देखा है कि जिनका वहाँ पर
जिनको रेस्क्यू किया जाता है वहाँ लाया जाता है। कोई बीमार है, किसी को का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ तक कि घर के भी जो अगर पेट एनिमल है उसको भी आप वहाँ पर ले जा सकते हैं, एडमिट करा सकते हैं। उनका भी वो प्रॉपर केयर करते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो 24 घंटे वहाँ पर शिफ्ट वाइज अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है जो वो कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि ऐसा ही काम वो आगे भी करते रहें और बहुत आगे बढ़ें, ताकि इस तरीके की जो जानवर हैं जिनको केयर नहीं मिल पाती है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो बीमार होते हैं, उन्हें इसी तरीके से इसका फ़ायदा मिल सके। आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि दिन पर दिन उसकी तबीयत तो ख़राब होती ही जा रही थी, और 5 अगस्त को मैं लालू को इस बीच में मैं 2-3 बार उसे देख के आ चुकी थी, और 5 अगस्त को लास्ट बार मैं उसे देखने के लिए गई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन वो लोग मुझे उसे देखने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग अपने किसी डॉग से मिलने जाते हैं तो बाकी के डॉग्स भी भौंकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास रेसिडेंशियल एरिया है और वो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं और फिर प्रॉब्लम हमको होती है। मगर मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा कि नहीं, प्लीज़ आप मुझे उससे मिलने दीजिए, क्योंकि मुझे उसे एटलीस्ट देखने दीजिए, क्योंकि अपना भी कोई जब घर का भी कोई इंसान एडमिट होता है तो हम उसे डेली मिलने तो जाते हैं ना। तो फिर मैं तो 4-5 दिन हो चुके हैं कि मैंने उसे देखा नहीं है, तो कम से कम आज मुझे उसे देखना। पता नहीं उस दिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझे उसे देख लेना है, उसे देखना ही है। और मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, और फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी कि हाँ ठीक है, आप अंदर जाके उसे देख सकते हैं। मैं अंदर गई, मैंने उसे देखा, उसे छुआ, और वहाँ स्किन डिजीज़ मीन्स कि वो ऐसा वार्ड है जहाँ पर हर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्किन डिजीज़ है जो एक से दूसरे को लग सकती है। मैं वहाँ पर गई, मगर मैंने उसे छुआ, उसे प्यार किया, उससे थोड़ी सी बातें की मैंने। फिर जो लड़की मुझे लेके गई थी वहाँ की जो मैम, तो उन्होंने कहा कि बस अब आप चलिए ऐसे करके, तो फिर मैं बाहर आ गई। उस दिन लिटरली लालू को देखने के बाद में मुझे रोना आ गया, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही मतलब ठीक नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, और वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो बैठे बैठे ही, मतलब उससे पहले भी वो बैठ के ही खाना खा रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी बुरी खबर आ सकती है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उसके नेक्स्ट डे 6 अगस्त को दोपहर में 12 बजे के लगभग उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, वो अब हमारे बीच में नहीं है, और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मगर ठीक भी है, क्योंकि इतना तकलीफ़ सहने से तो अच्छा है कि अगर एज भी हो चुकी है तो फिर आप शांति से वो चला गया। ये बहुत अच्छा है कि कम से कम मैंने उसे एनजीओ में लेके गई, तो वो जो भी 15 दिन है वो कम से कम वहाँ पर रहा, वरना इतने दिन भी सर्वाइव वो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ तो उसकी तबीयत ख़राब भी थी, खाना भी नहीं खा रहा था और प्रॉपर उसे ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। इसलिए अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे वहाँ एडमिट करा दिया। तो गाइज़, यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों को लालू के बारे में देनी थी। वो अच्छी और प्यारी यादें हैं, वो अब मेरे साथ में हैं, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगी कि अब आप उसका अच्छे से ख्याल रखिए, और जब वो अब वापस इस दुनिया में आए तो उसे आप कुछ और बना के भेजिए, ताकि वो भी अच्छी लाइफ अब जी सके। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि
आपके आसपास जब भी इस तरीके से कोई भी एनिमल हो जो जिसकी तबीयत ख़राब हो, जो तकलीफ़ में हो, तो आप एक जागरूक नागरिक बनिए और आप उसकी हेल्प करिए, ना कि उसे देख के आप अनदेखा करिए। क्योंकि देखिए कि ये हमारे भरोसे इनका करने वाला कोई भी नहीं है। आज अगर हम भी एक जागरूक नागरिक नहीं बनेंगे और अगर हम इन्हें हेल्प नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा। इन्हें खाना भी हमसे ही मिलता है, इन्हें पानी भी हमसे ही मिलता है, ये हमारे ही भरोसे हैं। और अगर हम सब इन्हें दुत्कारेंगे, हम सभी इन्हें भगाएंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ कैसे ये अपना जीवन बिता पाएंगे। और आप बस इतना सोचिए कि हमारे अपनों के साथ हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हम क्या क्या करेंगे। तो फिर उन्हें भी आप एक इंसान की तरह ही समझिए, आप उन्हें जानवर मत समझिए। लालू को वहाँ से भेजने का मेरा डिसीजन इसलिए भी था और मैं इसलिए चाहती थी कि वो जल्द से जल्द वहाँ से चला जाए, क्योंकि वहाँ के हर सोसाइटी का होता है। देखिए बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं हमारे आसपास जिनके बारे में भी मैं वीडियो बना के आप लोगों से बात करूँगी। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, जयपुर की बात हो, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो एनिमल क्रुएल्टी को बयां करते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं हमारे आसपास। उस सोसाइटी के लोगों को ये तक पसंद नहीं आ रहा था कि लालू यहाँ पर क्यों है। उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको स्किन उसकी अजीब सी दिख रही है, स्किन में प्रॉब्लम हो गई है, तो वो यहाँ क्यों है। इसे बाहर निकाल दो, इसे कहीं भेज दो यहाँ से, ताकि ये वहीं रहे, वहीं मर जाए। सोचिए लोगों की ऐसी मेंटलिटी है, लोग ऐसी सोच रखते हैं। आप हम जैसे लोग जो हैं, जो मैं तो अपना बताती हूँ कि मैं ऐसी सोच तो कभी नहीं रख सकती, मगर मुझे जब मैं लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि लोग जो मुंह पे इतना अच्छा मुखौटा जो लगा के रखते हैं कि हम अच्छे हैं और अपने लिए अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और जब वो अपने मुंह से किसी जानवर की या किसी और की बात आती है तो उसके लिए आप इतने कड़े और इतने बेकार शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो तब आप कैसे आप उम्मीद करते हो कि ऊपर वाला आपके साथ अच्छा ही करेगा। अगर सारी चीज़ें देख रहा है तो ऊपर वाला ये भी देख रहा है ना कि आप कैसी सोच रखते हैं सबके लिए। वहाँ के लोगों का मुझे अंदर जाके अब आपको भी पता है कि जब किसी भी एनिमल की तबीयत, डॉग की खास करके तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो एक अकेलापन, अंधेरा वो चुनता है और उस जगह पे जाके वो बैठ जाता है। तो लालू भी वैसी ही जगह पे जाके बैठ गया था सोसाइटी के अंदर। किसी को कुछ परेशानी तो वो उसने कभी की ही नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग इस तरीके की तो कोई कंप्लेंट कर नहीं सकते थे। मगर उनको वहाँ उसका बैठना भी पसंद नहीं आ रहा था और वो चाहते थे कि ये यहाँ से चला जाए और कहीं और जाके मर जाए। अब सोचिए ऐसी सोच है, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतने हज़ार लोग रहते हैं और उनमें एक भी ऐसा बंदा नहीं जो दया भावना अपने अंदर रखता हो, और सबके सब ऐसे कि सोचिए एक भी ऐसा नहीं जो उसकी खड़े होके उसका ट्रीटमेंट कराए, डॉक्टर को बुलाए, उसका केयर कर सके। सबके सब ऐसे कि आप इसे यहाँ से बाहर कर दो, मतलब धोबन के पीछे पड़ गए कि आप इसे यहाँ से ले जाओ, इसे कहीं भेज दो, वहीं मर जाए क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, ये इसके दिन पूरे हो गए, ये बुढ़ा हो गया। आपके लिए अगर ऐसी बात कोई बोले तो कि आपके दिन तो पूरे हो गए, अब आप बुढ़े हो गए, आप मर जाओ, तो आपको कैसा लगेगा। तो हमको थोड़ा सा शांत दिमाग से काम लेना चाहिए, शांत दिमाग से सोच के ही हर चीज़ों को बोलना चाहिए। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स कि
मैंने वहाँ उस सोसाइटी से उसको जल्दी से जल्दी चाहा कि वो वहाँ से उसको वहाँ एनजीओ में ले जाया जाए, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि लोग जिन लोगों की ऐसी सोच है कि वो बुढ़ा हो गया है, बीमार हो गया है, उसे स्किन में प्रॉब्लम है, वो यहाँ ना रहे, कहीं भी भेज दो, वहाँ मर जाए, तो ऐसे लोग तो उसको, मेरे मन में ये डर था कि कहीं उसको खाने में मिला के पॉइज़न वगैरह ना दे दें। और यही रीज़न है कि मैंने चाहा कि जल्दी से जल्दी इसे मैं एटलीस्ट इसे एनजीओ में भेज दूं, कि वहाँ कम से कम इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, केयर मिले, और ये वहाँ कम से कम आराम से रह तो सके, अपने लाइफ के जो अंतिम जो पड़ाव है, लास्ट जो उसका सफ़र है, उसमें लास्ट टाइम में वो कम से कम शांति से तो रह सके। इसलिए मैंने उसे वहाँ भेजना ज़्यादा सही समझा। और यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी कि जो आज के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इन सारी बातों को, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ आए दिन। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है अभी के समय की, वो बहुत समझदार है, बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और हमें ऐसा मौका मिलता है तो हमें करना भी चाहिए। उस सोसाइटी की मैं उस सोसाइटी का नाम भी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बोलते हैं, तो इसलिए। और उसी सोसाइटी में बहुत सारे जो बच्चे हैं बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी वहाँ रहते हैं। उसमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो लड़के भी हैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं डेली वहाँ खाना देने जाती हूँ, तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझसे बात भी करते हैं, कहते भी हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और हम आपसे सीखते भी हैं, और हम भी अब इन लोगों को हम खाना देते हैं। और मेरा ऐसे लोगों को यही कहना है, और मैंने उन्हें कहा भी कि आप मुझे अप्रिशिएट मत करो, मगर आप कम से कम अगर एक रोटी भी अगर इन्हें दे दोगे ना, तो वही काफ़ी है। कि आपने अगर मुझसे अगर कुछ सीखा है तो आप ये करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि आप मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे बोलो, मेरी तारीफ़ करोगे, क्योंकि मैं किसी तारीफ़ के लिए ये काम नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी चॉइस है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। और मेरे साथ साथ वरुण भी ये काम करता है, तो मुझे और अच्छा लगता है कि हम दो मिलके ये काम करते हैं साथ में। आपका लाइफ पार्टनर, दोनों अगर साथ में मिलके इन सारी चीज़ों को करते हो तो आपकी खुशी और आपका काम और अच्छा होता है और बढ़ता है। तो गाइज़, यही वीडियो था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। और मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर आप लोगों को भी अगर ये चीज़ करने में आप मुझसे अगर सीख सकते हैं, तो आप यही करिए कि अपने आसपास के जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें आप कम से कम एक वक्त ही सही मगर खाना ज़रूर दीजिए। और अगर आपके आसपास कोई भी इस तरीके का एनिमल आपको लगता है कि वो इंज्योर्ड है या बीमार है, तो आप अपने आसपास के किसी भी एनजीओ से आप कांटेक्ट करके उसे वहाँ भेज सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ में इससे रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगी कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे क्रुएल्टी से भरे हुए ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं एनिमल क्रुएल्टी से रिलेटेड, और मैं वो आप लोगों के साथ में आने वाले समय में वो वीडियो बना के वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू गाइज़, यही आज का वीडियो था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।